अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इमरान और आज आप से मैं जो शेयर करने लगा हूँ बीमारी, उसका नाम है पारो वायरस इन डॉग। और ये बीमारी जिसमें ब्लडी डायरिया लगता है और वॉमिटिंग करता है, कैक करना डॉग शुरू कर देता है और टेम्परेचर में लो हो जाता है, समटाइम हाई भी हो जाता है। और ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसमें ज़्यादा चांसेस मॉर्टेलिटी के होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? पार्वो वायरस इन्फेक्शन इज़ करेक्टराइज बाय वॉमिटिंग यानी क्या करना, हेमोरेजिक एंट्राइटिस यानी इंटेस्टाइन की स्वेलिंग हो जाना और ब्लडी डायरिया खून वाले पेचिस आ जाना। फैटल इन पप्स दैट मे डाई सडनली विदाउट इंटेरिक साइन। ये पप्स में, पपीज़ में जो बच्चे होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और अक्सर वो मर जाते हैं इस बीमारी की वजह से। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इस पार्वो वायरस की? पैथोफिजियोलॉजी मीन कि ये वायरस कैसे बॉडी में मल्टीप्लाई करता है, ट्रांसमिट कैसे होता है, कैसे ये बॉडी में या खून में शामिल होता है। आफ्टर इंजेक्शन ऑफ वायरस देयर इज़ 2 to 4 days पीरियड ऑफ वायरीमिया, यानी कि जब ये डॉग इंजेस्ट कर लेता है वायरस को तो 2 से 4 दिन के अंदर पूरा उस वायरस वायरीमिया हो जाता है, पूरे खून में वायरस जमा हो जाता है, फैल जाता है। आफ्टर इन्फेक्शन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ इन्फेक्टेड। जब वायरीमिया हो जाता है, जब वायरस खून में शामिल हो जाता है तो जो छोटी आंत है वो इफ़ेक्ट होती है। वायरल शेडिंग इन द फीसिस एंड शो क्लिनिकल साइंस आफ्टर इन्फेक्शन। जब इंटेस्टाइन इफेक्ट हो जाती हैं तो वायरस शेड हो जाता है फीसिस में, पखाने में, और फिर अलामात शुरू हो जाती हैं, इलामात नजर आना, ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि लाइफ साइकिल ऑफ केनाइन पार्वो वायरस है, ये डायग्राम में बताया गया हुआ है कि डॉग कैरियर डॉग एक्सक्रीट्स द वायरस इन फीसिस, यानी कि पखाने में ये वायरस डॉग ने एक्सक्रीट किया और उसके बाद दूसरे डॉग ने अनदर डॉग इंजेस्ट द वायरस थ्रू ओरो नेजल रूट, यानी सांस के ज़रिए या खुराक के ज़रिए या लिकिंग के ज़रिए उसने अब शामिल हो गया उसके बॉडी में और वहाँ से वायरीमिया हो के तो इंटेस्टाइन पे इफेक्ट किया। द वायरस मल्टीप्लाइज इन द डॉग्स इंटेस्टाइन, यानी कि डॉग्स की इंटेस्टाइन पे, आंतों में ये मल्टीप्लाई कर लेता है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, और फिर डॉग बिकम अ पार्वो वायरस कैरियर, तो उसमें ये वायरस आ जाता है, उसमें अलामत होना शुरू हो जाती हैं, ज़ाहिर होना। फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, उसमें ज़्यादातर अगर तो टाइम पर उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो ठीक हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, बच जाते हैं, और सम टाइम ये सर्वाइव नहीं करते। ख़ास तौर पे पपीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं इस बीमारी में। अब सिस्टम कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं इस बीमारी से? नंबर 1 है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जैसा कि ये डायग्राम में भी है, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है जिसमें मैदा अपसेट हो जाता है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन ये अपसेट हो जाती हैं, खूनी पेचिस लग जाते हैं। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, ये वीक हो जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, ड्रेनिंग lymph from body tissues and from lymph node to lymph node, यानी कि ये इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं। ये लिम्फ नोड, लिम्फेटिक सिस्टम ये बहुत वीक हो जाता है और एनिमल का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है और फिर ड्रिप लगाना पड़ती है। कहाँ कहाँ ये इंसिडेंट्स होता है जहाँ से ये वायरस आ सकता है? इंसिडेंट्स क्या है, प्रेवलेंस क्या है? जैसा कि ब्रीडिंग कैनल्स हैं, वहाँ पर भी ये वायरस आ जाता है। पेट स्टोर्स हैं, वहाँ पे भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है। और एनिमल शेल्टर्स हैं जहाँ एनिमल्स रेयर किए जाते हैं, वहाँ पे भी ये हो सकता है। अब मीन एज एंड रेंज क्या है इस वायरस की? इसमें नंबर 1 है इन्फेक्शन कैन अकर एट एनी एज, किसी भी एज पे ये इन्फेक्शन हो सकता है। मोर सीवियर इलनेस अकर्स इन पप्स ऑफ 6 to 24 वीक्स ऑफ एज। जो पप्स हैं, पपीज़ हैं, जो 6 से 24 हफ्ते के अंदर हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। इसमें साइन क्या हैं, अलामत क्या हैं इस बीमारी की? लिथार्जी यानी बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, कमज़ोर हो जाना, वोमिटिंग, क्या करना, डायरिया, मोशन लूज मोशन कर देना, ऑफ फीड,
खाना पीना बंद छोड़ देना, ब्लडी डायरिया, खून वाले पेचेस, डाइसेंट्री भी इसे कहते हैं, और डिहाइड्रेशन, ये भी और इसके अलामात हैं। और इसके अलावा जो पैथोलॉजी भी इसका देखे जाए तो इसका अनीमिक हो जाता है, यानी कि इसमें ब्लड की कमी भी हो जाती है, क्योंकि इसमें ब्लड लॉस हो रहा होता है, इसकी वजह से ब्लडी डायरिया, जिसकी वजह से ये अनीमिक हो जाता है। हिस्टोरिकल फाइंडिंग जब केस क्लिनिक पर आता है हमारे पास, तो कौन कौन सी आमतौर पर कंप्लेन आती है, जैसे कि सडन ऑनसेट ऑफ ब्लडी डायरिया, यानी कि एकदम से खून वाले पेशेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग, डॉग ने खाना पीना छोड़ दिया और क्या करना शुरू कर दिया, और एकदम से रैपिड वेट लॉस कर दिया, यानी कि एकदम से वज़न कम कर दिया। ये अलामात आमतौर पे हिस्टोरिकली, यानी जब हिस्ट्री नोट की जाती है तो ये वाली अलामात दिखाई जाती है, देते हैं लोग। फिज़िकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग, जब डॉग क्लिनिक पर आ जाता है तो हम क्या नोट करते हैं, उसमें डिहाइड्रेशन स्टेटस चेक करते हैं कि डिहाइड्रेशन कितनी है। फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, वे भी चेक करते हैं कि मैदे में कितना डिस्कम्फर्ट है, इजी है या नहीं है। सीवियर हेमोरेजिक डायरिया, उसमें ये भी नोट किया जाता है कि हेमोरेजिक डायरिया है, यानी कि ब्लडी डायरिया ही है। फ्लूइड फील्ड इंटेस्टिनल लूप्स में भी पल्पेटेड, जैसा कि पल्पेट करके हैंड से या फिंगर से इंटेस्टाइन्स एब्डोमेन पे रख के, पेट पे रख के, तो जो इंटेस्टाइन की लूप्स होते हैं, जो इंटेस्टाइन है वो स्वेल हो गए होते हैं, फ्लूइड फिल्ड होते हैं। एनलार्ज्ड मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स पल्पेबल, जो लिम्फ नोड हैं वो भी पल्पेबल, वो इनलार्ज हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, जो इम्यूनिटी को क्रिएट करती है, इम्यूनिटी बनाती है। फीवर आर हाइपोथर्मिया, इसमें बुखार भी हो जाता है और सब नॉर्मल टेम्परेचर, यानी नॉर्मल बुखार से कम टेम्परेचर भी हो जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इस बीमारी का क्या है, यानी कि हम इस बीमारी को दूसरी जो मुख्तलिफ बीमारियां जिनकी अलामात इससे मिलती जुलती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसा कि केनाइन कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, इससे भी हो सकता है इसकी सेम अलामात हों। साल्मोनेलोसिस हो गया, कोलीबैसिलोसिस हो गया, एंटेरिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फॉरेन बॉडीज़ और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पैरासाइट्स, हेमोरेजिक गैस्ट्रोएंटराइटिस, इंटरसेप्शन और टॉक्सिन इंजेक्शन, ये सारी अलामत हैं जिसमें ये पार्वो वायरस से मिलती जुलती हैं, जैसे वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, कमज़ोर हो जाना, खाना पीना बंद कर देना, ये अलामत इन बीमारियों में भी आती है। लेकिन अच्छा डायग्नोसिस करके ही इस बीमारी का पता चलता है कि ये पार्वो वायरस है। लेबॉर्ट्री में जब डायग्नोसिस करते हैं, लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस क्या है, उसमें सबसे पहले एब्डोमिनल रेडियोग्राफ्स, एक्सरेज शोज़ एटोनिक इंटेस्टाइन, यानी उसमें इंटेस्टाइन की कोई हरकत नहीं होती, वो कोई मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि इसमें ब्लडी डायरिया होता है और जानवर वीक हो जाता है, डॉग वीक हो जाता है, तो कोई इसकी हरकत नहीं आती इंटेस्टाइन की, आंतड़ियों की। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में एलाइजा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे, ये टेस्ट किया जाता है कि इसमें पार्वो वायरस है कितना है, और पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इससे भी पता चल जाता है कि ये पार्वो वायरस है, कितनी कंसंट्रेशन है उसकी। पैथोलॉजिक फाइंडिंग क्या है, मतलब जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो कौन कौन सी हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं। हेमोरेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टिनल ल्यूमन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आते हैं उसमें हेमोरेज मिलेंगे। इंटेस्टाइन्स दैट आर एम्प्टी आर कंटेन येलो और ब्लड टिंक्ड फ्लूइड, जो अंतड़ियाँ होंगी वो खाली होंगी या येलो कलर की होंगी या उसमें ब्लड लगा हुआ होगा। मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स आर ओफन एनलार्ज एंड एडिमेटस, जो लिम्फ नोड हैं जो इम्यूनिटी बनाती हैं, जैसे कि आपको बताया कि इसमें ये भी सिस्टम इफेक्ट करता है, आपको दूसरी तीसरी स्लाइड में बताया हुआ है, ये भी बड़ी हो जाती हैं और इसमें पानी भर जाता है। पल्मोनरी एडिमा एंड मायोकार्डाइटिस, इसमें लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं वो फूल जाते हैं और दिल की जो हरकत है, जो मूवमेंट है, पंपिंग है, वो भी मुतासर हो जाती है। हिस्टोपैथोलॉजी रिवील्स इंटेस्टिनल इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस विद सीवियर विलस एट्रोफी,
जब लेबॉर्ट्री में सैंपल लेके चेक किया जाता है अंतड़ियों का तो वो स्वेलो हो गए होते हैं और उनमें खून की सप्लाई ख़त्म हो गई होती है, जिससे वो दोबारा उसकी मूवमेंट नहीं रहती। विद सीवियर विलस एट्रोफी, उसमें जो जिस विलस वो वाली होती है जिससे खुराक नेक्स्ट पार्ट में मूव करती हैं, वो भी ख़त्म हो गई होती है, उसकी मूवमेंट नहीं रहती। अच्छा, ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? थेरापीज इंक्लूड इंट्रावीनस फ्लूइड, एंटीबायोटिक्स, एंटीएमेटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स। हम फ्लूइड्स की थेरापी करेंगे, जैसे रिंगर लैक्टेट हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटीएमेटिक्स जो वॉमिटिंग कंट्रोल करती हैं, एनाल्जेसिक्स और मल्टीविटामिन इसमें ऐड करेंगे। ये इसके ट्रीटमेंट में शामिल है। नर्सिंग केयर, हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स एंड मॉनिटर फॉर डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसा ट्रीटमेंट में भी शामिल है कि पेशेंट को एडमिट कर लें और इसका डिहाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करें, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करें, और जब तक रिकवर ना हो जाए तो इसको आईवी ट्रीटमेंट, इंट्रावेनस फ्लूइड वो मेंटेन रखिए सारे। ये फिर रिकवर हो जाएगा। जैसा कि कैन ग्लोब है, इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, वो भी लगाए जाएँ सब कट या आईवी, उससे भी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल जाती है एनिमल को रिकवर होने में। क्लाइंट एजुकेशन, यानी कि इसका कंट्रोल क्या है? क्लाइंट को पता होना चाहिए कि सोल्यूशन बनाए ए 1:30 डाइल्यूशन ऑफ ब्लीच 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये डिस्ट्रॉय कर देता है कोरोना पार्वो वायरस इन्फेक्शन को इन a few minutes. If possible, isolate pups until they reach 3 months of age and vaccinate repeatedly. Typical protocol involve vaccination at 6, 9 and 12 week of age. अगर मुमकिन हो तो पप्स को आइसोलेट कर दें जब तक वो 3 महीने तक पहुँच जाएँ और इनका वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल स्टार्ट करें। आमतौर पे जो 45 दिन पे इनका वैक्सीनेशन स्टूल अब स्टार्ट हो जाता है, फिर 6, 9 और 12 वीक ऑफ एज पर उसको दोबारा उसके बूस्टर डोज लगवाए जाए इस बीमारी के, यानी केनाइन पार्वो वायरस के, जैसा कि प्राइमो डॉग एक वैक्सीन है उसका। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप करें, आई विल आंसर यू। होपफुली आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।